दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं। तो दोस्तों इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को पकड़ते हैं, उस इंडेक्स में जितनी कंपनीज जिस भी प्रोपोर्शन में होती है ये अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों जो रिटर्न्स आपको वो इंडेक्स जनरेट करेगा उसके आसपास की ही रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में भी मिलने वाली है। अब अगर हम अपने पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करते हैं, फंड की बात करते हैं, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो ये फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है और निफ्टी 50 इंडेक्स जितनी भी रिटर्न्स जनरेट करेगा उसके आसपास की ही रिटर्न आपका फंड भी जनरेट करने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स की, फंड की भी हम साथ में इसकी इंफॉर्मेशन जानेंगे, देखेंगे सेक्टर कितने हैं इस फंड में, इसके साथ साथ मेजरली किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कितनी रिटर्न इसने जनरेट करके दी है। और एंड में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों इस फंड के बारे में जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि ये एक इंडेक्स फंड है जो इन्वेस्ट करता है निफ्टी 50 की 50 कंपनीज में। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इंडेक्स फंड होता क्या है, तो ये वो फंड्स होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी एक इंडेक्स को पकड़ते हैं और उस इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स जिस भी प्रोपोर्शन में होते हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। और अगर हम यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो ये निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है इसके पोर्टफोलियो को अपने पोर्टफोलियो में रेप्लिकेट करता है। इंडेक्स की बात करें बेंचमार्क, तो निफ्टी 50 इंडेक्स का टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। अगर हम लॉन्च डेट की बात करते हैं तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें इसकी फंड साइज की तो 6000 करोड़ से ज्यादा का इसका फंड साइज हो चुका है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जब हम एक्टिव फंड्स की बात करते हैं तो वहां पर जितना ज्यादा फंड साइज होता जाता है उतना थोड़ा रिस्क बढ़ता है और ऐसा लगता है कि शायद वो जो फंड हाउस है वो उतना एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब इंडेक्स फंड की बात आती है तो जितना ज्यादा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है उतना ही ज्यादा आसान होता है उस फंड हाउस के लिए उस फंड को मैनेज करना। और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस है उस अंडरलाइंग इंडेक्स की, जैसे कि हम इस फंड में बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स की, उसके जो पोर्टफोलियो है उसको रेप्लिकेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। वहीं अगर हम यहां पर बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशन में तो मेजरली सारा पैसा यहां पर लगता है लार्ज कैप कंपनीज में। 99.77% पैसा यहां पर लार्ज कैप कंपनीज में ही लग रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी एक्सपेंस रेशो पे तो 0.21% के आसपास की एक्सपेंस रेशो अभी इस फंड की चल रही है। आज से लगभग कुछ टाइम पहले तक इस फंड की जो एक्सपेंस रेशो थी वो 0.1% के आसपास चला करती थी, लेकिन इन्होंने बढ़ाकर उसको 0.21% कर दिया है। कैटेगरी एवरेज से बात करें तो कैटेगरी एवरेज की जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.23% के आसपास होती है। तो कैटेगरी एवरेज के आसपास ही यहां पर एक्सपेंस रेशो दिखती है। और इंडेक्स फंड में दोस्तों एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो इंडेक्स में इंपैक्ट आता है आपकी रिटर्न पे वो एक तो एक्सपेंस रेशो का आता है और दूसरा ट्रैकिंग एरर का आता है। तो एक्सपेंस रेशो जितनी कम होगी उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एग्जिट लोड की तो यहां पर आपके लिए अच्छी बात क्या है कि किसी भी तरह का कोई भी एग्जिट लोड ना पर आपको नहीं देना होता। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में मेजर सेक्टर्स कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा एलोकेशन निफ्टी 50 का फाइनेंशियल सेक्टर में है 34% के आसपास, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में 18%, एनर्जी सेक्टर में 15% और कंज्यूमर स्टेपल्स और ऑटोमोबाइल में भी काफी अच्छा खासा एलोकेशन है। और अगर आप देखेंगे इन टॉप 5 सेक्टर्स में मेजर पैसा यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स लगाकर चलता है। तो इन 5 सेक्टर्स के चलने ना चलने पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है निफ्टी 50 इंडेक्स। तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी, ये 3 सेक्टर्स ही अगर आप देखेंगे तो 60% से ज्यादा एलोकेशन इन 3 सेक्टर्स में ही हो जाती है। तो थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है इन 3 सेक्टर्स का अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं, तो इस एंगल से थोड़ा यहां पर रिस्की ये चीज हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम टॉप
टॉप 10 कंपनीज पे बात करते हैं इसकी, तो सबसे ज्यादा एलोकेशन निफ्टी 50 इंडेक्स का इस वक्त चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में 11.91% के आसपास। उसके बाद इंफोसिस में 9%, एचडीएफसी बैंक में 8.44% और आईसीआईसी बैंक में 6.65%। उसके अलावा अगर आप देखेंगे एचडीएफसी में भी 5.67% के आसपास एलोकेशन है। वहीं टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी, एलएनटी और एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज भी यहां पर शामिल है। तो अगर आप टॉप 10 कंपनीज भी यहां पर देखेंगे तो टॉप 10 कंपनीज में भी एक अच्छा खासा एलोकेशन यहां पर देखने को मिलेगा। 50-60% के आसपास यहां पर एलोकेशन सिर्फ टॉप 10 कंपनीज में यहां पर आपको मिल जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि ये टॉप 10 कंपनीज चलने ना चलने पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है निफ्टी 50 इंडेक्स। तो हम देखते हैं कि जब अभी रिसेंटली इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए थे और रिजल्ट मुताबिक नहीं थे मार्केट के, तो बहुत ज्यादा करेक्शन हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिला था, क्योंकि ये दोनों कंपनीज मिलाकर 17% के आसपास एलोकेशन रखती है निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हुए इस रिस्क का भी आपको ख्याल रखना है कि जो कंसंट्रेशन है सेक्टर वाइज भी हमने देखा है कि 3 सेक्टर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। वहीं अगर आप बात करते हैं कंपनी वाइज भी टॉप 10 कंपनीज में काफी ज्यादा एलोकेशन है और टोटल इस इंडेक्स में 50 कंपनीज रहती हैं, जिसमें से 10 कंपनीज में 50 से 60% के आसपास एलोकेशन यहां पर रहता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये सारी ही कंपनीज बहुत ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं और एक दिन में बहुत ज्यादा करेक्शन यहां पर नहीं आती है, तो आप एक स्टेबल रिटर्न्स इन कंपनी से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। वहीं दोस्तों अब अगर हम रिटर्न्स की यहां पर बात करते हैं तो अगर आपने वन टाइम यहां पर 10,000 रुपए यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाए होते तो एक साल में आपका वो पैसा लगभग 12,000 रुपए के आसपास हो गया है, यानी कि 19% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा आपका 19,000 इसने बना दिया है। तो 5 सालों में 14% के आसपास की रिटर्न आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के इस फंड ने जनरेट करके दी है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन पे यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा आपका 30,000 के आसपास हो गया है, यानी कि 13% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको लगभग 9 सालों में जनरेट करके दी है। तो ये जो रिटर्न्स हैं दोस्तों, हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स को कम रिटर्न लगती हो, लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो अगर आपको 12 से 15% तक की रिटर्न्स मिलती हैं तो आप बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। जो आपने अभी फ्रेंजी 1-2 सालों में देखी थी, जैसे कि आप यहां पर भी देखेंगे 2 सालों में 37% के आसपास की रिटर्न है। ऐसी रिटर्न्स बार बार स्टॉक मार्केट में नहीं मिलती है और लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक की रिटर्न्स भी अगर आप स्टॉक मार्केट में जनरेट कर लेते हैं तो आप एक अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। और अभी भी अगर आप देखेंगे एफडी वगैरह के 5-6% के रेट चलते हैं, उसके अगेंस्ट अगर आप 12-13% जनरेट कर पाते हैं रिस्क, लगभग कम रिस्क लेकर, तो एक अच्छी रिटर्न्स आप इसको मान सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ से यहां पर एसआईपी शुरू कराई होती तो 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 88,000 के आसपास बना दी है और 5 सालों में एसआईपी में 16% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। तो एसआईपी में 5 सालों में अच्छी रिटर्न्स हैं इन कंपैरिजन टू वन टाइम इन्वेस्टमेंट। 3 सालों में भी अगर आप देखते हैं तो 20% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर आपको एसआईपी में जनरेट हुई है। 2 सालों में देखेंगे तो 23% के आसपास की रिटर्न और 1 साल में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 5% की रिटर्न यहां पर जनरेट हुई है। और काफी सारे इन्वेस्टर्स अब इस चीज के बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि यहां पर जो रिटर्न है 1 साल की वो बहुत अच्छी नहीं है अगर आप एसआईपी के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों देखिए, इस फंड में कोई ज्यादा फंड मैनेजर का रोल नहीं रहता है, क्योंकि कोई एक्टिव फंड मैनेजर बैठकर डिसीजन नहीं लेता है कि किस कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड करना है और किसको नहीं ऐड करना। जैसा निफ्टी 50 इंडेक्स चलता है अपने आप उसी तरीके से ये फंड भी अपनी रिटर्न्स जनरेट करता है। तो अब हम एक बार ही देख लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स के कंपैरिजन में इस फंड ने किस हिसाब से रिटर्न्स जनरेट
जनरेट की है। तो दोस्तों अगर हम यहां पर देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं लगभग निफ्टी 50 इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स ये फंड भी जनरेट कर रहा है। आप 5 सालों में देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स ने 14.14% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है और इस फंड ने 13.83% की। 3 सालों में देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स ने 14.66% की रिटर्न जनरेट की है और इस फंड ने 14.32% की। ऐसे ही अगर आप 2 सालों में भी देखेंगे तो वहां पर भी सिर्फ 0.3% का डिफरेंस है निफ्टी 50 इंडेक्स में और इस फंड की रिटर्न्स में। 1 साल में भी देखते हैं तो 0.3% के आसपास का ही डिफरेंस दिखता है। तो लगभग अगर आप हर टाइम पीरियड में देखेंगे 1, 2, 3, 5 सालों में तो लगभग आपको वही चीज देखने को मिलती है। 0.3 से 0.4% तक का डिफरेंस यहां पर दिखता है, जिसमें से 0.21% की जो रिटर्न्स हैं वो तो एक्सपेंस रेशियो की वजह से ही कम हो जाती है और जो बाकी बचा हुआ डिफरेंस है वो ट्रैकिंग एरर की वजह से यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा फंड है जो आपको लगभग निफ्टी 50 इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स जनरेट करके देता है। उससे ज्यादा रिटर्न्स नहीं है, उससे 0.3 0.4% तक की कम रिटर्न ही आप मानकर चलिए। और अभी दोस्तों 5 सालों में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड चल रहा है जो निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। बेस्ट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ये 5 सालों में और 1 साल में भी ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर चल रही है। और ये इंडेक्स फंड्स में अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फंड एक ऐसा फंड है जो लगातार सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि किस टाइप के इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, अभी आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इंडेक्स फंड स्पेशली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन रह सकती है। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और आपको बस ये रहता है कि आप किसी तरह इक्विटी में पार्ट बन पाए, इक्विटी में इन्वेस्ट कर पाए, लेकिन आप अपने फंड को बार बार खोलकर नहीं देखना चाहते, महीने 2 महीने साल 2 साल में भी आप अपने फंड को ट्रैक नहीं करना चाहते, तो इंडेक्स फंड आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं और उस हिसाब से ही आपको सोचना है अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो और आप सिर्फ इंडेक्स की फंड रिटर्न से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहते, तो आप लार्ज कैप के एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये चीजों का आपको ख्याल रखना है, आपको ये समझना है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं और उस हिसाब से आपको ये चूज करना है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें या फिर एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करें लार्ज कैप कैटेगरी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।